चलिए हेडिंग डालिए हीलियम। तो हीलियम का यूज कहाँ करते हैं मैडम? बचपन में आपने गैस के गुब्बारे उड़ाए होंगे, है ना? जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। हाँ जी। बचपन में आप लोगों ने गैस के गुब्बारे उड़ाए होंगे, तो पेपर में आपसे पूछा जाता है कि वो जो गैस के गुब्बारे हैं, जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? हॉट एयर बैलून्स में सिंपली जो गैस के गुब्बारे आप उड़ाते हो, उसमें कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है। बैलून्स में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? हीलियम का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है, हीलियम का यूज क्यों करते हैं? हिंदी में डिटेल में बताइएगा। तो जूते वूते खाने का डिटेल में पढ़ा रहे हो तुम्हें, ये तो हजम हो नहीं रहा, जितना पढ़ा है ये तो तुम्हें आता नहीं होगा अभी तक। तुम्हें डिटेल डिटेल तुम्हें ये कहने की जरूरत पड़ रही है, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें पढ़ाते हुए, तुम्हें इतना पढ़ाने के बावजूद तुम ये कह रहे हो प्रकाश कुमार प्रजापति कि हिंदी में डिटेल में बताइएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जितना टॉपिक मेरे को पढ़ा है, इतना टॉपिक आपने कभी पढ़ा था जीवन में? किसी भी टीचर ने पढ़ाया आपको इतना डिटेल में कभी? उसके बाद भी कह रहे हो, अरे तुम्हें कहने तुम्हारे कहने से पहले ही मैं हर चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो बताइए, हल्की होती है, बहुत बढ़िया बेटा। जैसे आप हल्की बोलते हो ना, पेपर का पहला ऑप्शन यही होता है, ये हल्की होती है बेटा। हल्की तो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन तो इससे भी हल्की है, तो उसका यूज कर लेना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए। अगर आप हल्की की बात करते हो बेटा, हल्की के मामले में तो हाइड्रोजन है, तो हमें यूज किसका करना चाहिए? हाइड्रोजन का यूज करना चाहिए। फिर हम हीलियम का यूज क्यों करते हैं? फिर हम हीलियम का यूज क्यों करते हैं? बता देते, मुझे नहीं पता उस चीज का। ठीक है, देखो बेटा, हल्की तो हाइड्रोजन होती है, लेकिन ये कैसी होती है? कंबस्टिबल गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। कैसी गैस होती है? कंबस्टिबल गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। अगर आप इसका यूज करोगे बैलून्स में, तो बैलून में आग लग जाएगी, आपके अरमान वहीं ठंडे हो जाएंगे, ठीक है? तो बैलून में को तो उड़ाना, उसमें आग थोड़ी लगानी है, तो यानी कि हम हाइड्रोजन का तो यूज नहीं कर सकते। इसके बाद देखते हैं हल्की गैस कौन सी आती है, हीलियम आती है। और हीलियम क्या रिएक्शन करती है? हीलियम रिएक्शन नहीं करती, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज बैलून में करते हैं, क्योंकि ये सबसे हल्की नॉन कंबस्टिबल गैस है, सबसे हल्की है, ज्वलनशील गैस है। तो लिखोगे इट इज यूज्ड, इट इज प्रेजेंट इन गैस, इट इज यूज्ड इन गैस बैलून्स, इट इज यूज्ड इन गैस बैलून्स बिकॉज बिकॉज it is the because it is used in gas balloons because it is the lightest non-combustible gas. It is used in gas balloons because it is the lightest non-combustible gas. इसका प्रयोग इसका प्रयोग गैस के गुब्बारों में किया जाता है। इसका प्रयोग गैस के गुब्बारों में इसका प्रयोग गैस के गुब्बारों में किया जाता है, क्योंकि यह सबसे हल्की। इसका प्रयोग गैस के गुब्बारों में किया जाता है क्योंकि यह सबसे हल्की है, ज्वलनशील गैस है। ठीक है बेटा। स्कूबा डाइवर्स देखे आप लोग? स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर, स्कूबा डाइवर्स देखे होंगे? हाँ भाई, देखें स्कूबा डाइवर्स? नहीं देखे, चलिए कोई बात नहीं। इन्हें तो देखा होगा। अगर स्कूबा डाइवर्स को नहीं देखा तो इन्हें तो देखा होगा। हाँ सर, इन्हें देखा, मूर्ख इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम, ठीक है? तो ये स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं बेटा, जब ये सी के डेप्थ में जाते हैं तो अपने पास एक सिलेंडर लेके जाते हैं। उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है आपको बताना। चलिए उससे पहले मेरा क्वेश्चन आंसर दीजिए। जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन जो होती है वो कंबशन में हेल्प करती है, ठीक है ना? अगर आप प्योर ऑक्सीजन लोगे तो वो आग लगा देगी। अब ये मत बोलना सर आग तो पहले लगी हुई है ना? देखो बेटा, नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हो, हमारे बारे में सही पढ़ाया था कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। देखो, आप एक ही तरीके से ऑक्सीजन ले सकते हो जब आपको एटमॉस्फेयर में दिखाई दे, ये रही ऑक्सीजन। मैडम ने बोला था ओनली ऑक्सीजन लेनी है, ओनली ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन। क्या आप ऐसे सांस लेते हो कभी? क्या आप ऐसे सांस लेते हो कभी? अगर आप ऐसे सांस लोगे, मैडम ने कहा ओनली ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन, CO2 नहीं चाहिए, CO2 नहीं चाहिए, ओनली ऑक्सीजन। अगर आप ऐसे सांस लोगे तो ही आप प्योर ऑक्सीजन ले पाओगे। गलती से अगर आपने ऐसे सांस ले ली तो आप भगवान को प्यारे, मैडम किसी और के साथ, है ना? चलिए, तो जब हम सांस लेते हैं तो बेटा हम एयर लेते हैं, तो इसी बात का यूज करते हैं स्कूबा डाइवर के लिए। सुनिए मेरी बात ध्यान से। स्कूबा, अभी हम सभी अर्थ के सरफेस पर हैं, अभी हम सभी अर्थ के सरफेस पर हैं। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो कौन सी गैस ले रहे हैं? एयर ले रहे हैं। एयर लेने में किसी को दिक्कत? एयर लेने में किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एयर लेने में किसी को दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्कूबा डाइवर ये सोचता है कि जब हम अर्थ के सरफेस पर, बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो डली है, लेकिन मैं आपको सारी जुलाई पढ़ा रहा हूँ, सारी जुलाई पढ़ाऊंगा हर बैच में। जुलाई पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो चेक करके बताऊंगा वो ठीक है या नहीं। नहीं तो ये जो जुलाई चल रहा है, इस ऐसा कंटेंट आपको आज से पहले, ध्यान से सुनना बात, आज से पहले और इस बैच के बाद, इस बैच से पहले और इस बैच के बाद आपको कभी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है? मतलब बैच के बाद तो फिर मिल सकता है, ठीक है ना? लेकिन इस बैच से पहले आपको नहीं मिलेगा, मिला होगा ऐसा कंटेंट, आगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना? जो पढ़ा रहे हैं आगे तो पढ़ाएंगे, अपडेट हो जाता है, अपडेट करके पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो जुलाई पढ़ा, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। सुनिए, तो अभी सब तो ये स्कूबा डाइवर ये सोचता है कि भाई हम अर्थ के सरफेस पर है, तो जब हम सांस ले रहे हैं तो एयर ले रहे हैं, एयर से हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये सोचकर वो क्या करता है कि हम सी के डेप्थ में भी क्या होंगे, एयर के साथ, सी के डेप्थ में क्या होंगे, एयर के साथ कंफर्टेबल होंगे। उसने ऐसा सोचकर सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर एयर ली और चला गया समुद्र में, सी के अंदर चला गया। अब जैसे जैसे वो सी के अंदर जाता है, ध्यान से सुनना क्या होगा, सी के अंदर जैसे जैसे वो नीचे जाएगा बेटा, तो उसके ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ेगा या नहीं? आप कभी गए हो तो आपको भी पता होगा, ठीक है? जब आप सी के डेप्थ में जाते हो तो आपका सिर भारी भारी होने लगता है, ऊपर से एयर क्या करती है, प्रेशर लगाती है। क्या करती है? प्रेशर लगाती है, ठीक है? तो जैसे जैसे अपनी डेप्थ बढ़ेगी, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है? प्रेशर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सांस लेने के लिए किसका यूज करोगे? सिलेंडर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? सिलेंडर का यूज करोगे। सिलेंडर में क्या है? एयर। सिलेंडर में क्या है? एयर। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे थे, सिलेंडर के थ्रू आपने सांस ली, सांस ली तो एयर के अंदर बेटा ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है? तो दोनों सांस ली तो ये दोनों गैस ब्लड के पास पहुंच गई, ठीक है ना? वहां हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को देखकर मुस्कुरा रहा था, और नाइट्रोजन इन दोनों को देखकर परेशान था। ये हीमोग्लोबिन इसको देखकर मुस्कुरा रहा है, मुझे वो भाव नहीं दे रहा है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, नहीं दे रहा तो क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन किसको देखकर मुस्कुरा रहा था? ऑक्सीजन को देखकर मुस्कुरा रहा था, ठीक है? मुस्कुरा रहा था तो ये क्या करेगा? ये खुश हो रहा है इसको देखकर, क्योंकि ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसके साथ जुड़कर ये बना देता है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बना देता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है। और हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है बेटा? ये गैस कैरियर होता है। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? गैस कैरियर होता है। जो भी गैस इसके पास आती है ये सेल्स को वही गैस देता है। तो अभी इसके पास कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, तो ये सेल्स को क्या करेगा? ऑक्सीजन गैस देगा। सेल्स को क्या देगा? ऑक्सीजन गैस देगा। तो सेल्स को ऑक्सीजन गैस मिलेगी, सेल को सोंगी। चलिए, जैसे जैसे
समुद्र की गहराई में गया, सी के डेप्थ में गया, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, उस प्रेशर के बढ़ने से क्या हुआ, जब वो सांस ले रहा था तो एयर उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, ब्लड में पहुंचेगी, तो इस ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी और नाइट्रोजन की सोलिबिलिटी, कहने मतलब एयर की सोलिबिलिटी बढ़ेगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर। जैसे जैसे वो सी के डेप्थ में जाएगा तो उसके ब्लड के अंदर किसकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी, एयर की सोलिबिलिटी बढ़ेगी। तो ब्लड के अंदर एयर आ गई, उस एयर में से ऑक्सीजन को कौन ले गया, हेमोग्लोबिन ले गया और नाइट्रोजन को छोड़ गया। चलिए नाइट्रोजन अकेला रह गया, ऑक्सीजन तो चली गई। चलिए स्कूबा डाइवर अपना सफर पूरा करके ऊपर आया, जब वो ऊपर आएगा तो उसके ऊपर प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे वो ऊपर आएगा तो उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे गैस की सोलिबिलिटी कम होगी, जो भी, और कौन सी गैस की सोलिबिलिटी कम होगी बेटा, जो ब्लड के अंदर होगी। और ब्लड के अंदर कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर सेल्स के पास जा चुकी है। तो जब वो ऊपर आएगा तो इस नाइट्रोजन की जो सोलिबिलिटी है, जो विलेयता है, वो कम हो गई। विलेयता कम होने से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस ब्लड से बाहर आएगी, तो जब वो ब्लड से बाहर आएगी तो बॉडी के अंदर पेन होगा, उन पेनफुल इफेक्ट्स को बोलते हैं बबल्स। ठीक है, तो यानी कि ये नॉर्मल पेन नहीं है, बट 1% की डेथ भी हो सकती है। तो यानी कि सी की डेप्थ में हम एयर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम, ठीक है, सी के नीचे जब हम ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होने की वजह से नाइट्रोजन की सोलिबिलिटी ब्लड में कम हो जाती है और फिर ब्लड से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एयर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो एयर के साथ कंफर्टेबल नहीं, तो इसका मतलब हमारी बॉडी को तो एयर से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन से मतलब है, किससे मतलब है, ऑक्सीजन से मतलब है। अब प्योर ऑक्सीजन हम ले नहीं सकते, प्योर ऑक्सीजन हम ले नहीं सकते, तो इसके साथ हमें गैस मिक्स करनी पड़ेगी। इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक गैस मिक्स करनी पड़ेगी। बात बताओ कौन सी गैस मिक्स करोगे, जो अंदर जाकर, सॉरी, कौन सी गैस मिक्स करोगे जो अंदर जाकर रिएक्शन करे, शरीर के अंदर जाकर रिएक्शन करे या रिएक्शन ना करे, रिएक्शन ना करे। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो पेन हो रहा था बेटा, ये पेन किसकी वजह से हो रहा था, सोलिबिलिटी की वजह से हो रहा था। जब आप नीचे जा रहे थे तो प्रेशर बढ़ने की वजह से सोलिबिलिटी बढ़ रही थी, और जब ऊपर आ रहे थे तो प्रेशर कम हो रहा था, जिसकी वजह से सोलिबिलिटी कम हो रही थी। तो यानी कि सोलिबिलिटी का कोई चक्कर है। अगर कोई ऐसी गैस है जो ब्लड में सोलिबल ही ना हो, नीचे जाओ प्रेशर पड़ रहा है फिर भी वो गैस ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो रही, और हो भी रही तो नेग्लिजिबल डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, तो जब वो ऊपर आएगा, जब वो ऊपर आएगा तो गैस बेटा डिसॉल्व हुई नहीं, तो बाहर कहां से निकलेगी, वो ऑलरेडी बाहर थी तो बाहर ही रहेगी, तो बाहर रहेगी तो बॉडी में पेन नहीं होगा, और पेन नहीं होगा सब चीजें ठीक ठाक होंगी। तो इसीलिए स्कूबा डाइवर ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर यूज करते हैं सिलेंडर के अंदर। ये जो कहानी जो मैंने बताई ये हेनरी लॉ पर बेस्ड है, हेनरी लॉ के सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, तो लिखोगे स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स कैरी, स्कूबा डाइवर्स कैरी मिक्सचर ऑफ, स्कूबा डाइवर्स कैरी मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन प्लस हीलियम, स्कूबा डाइवर्स कैरी मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन प्लस हीलियम इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर because of, because of low solubility of, because of low solubility of, because of low solubility of helium in the blood। इसमें जो लो यूज हुआ है उसका नाम है हेनरी लो, हेनरी का नियम, हेनरीज लो। ठीक है, हिंदी में लिखोगे गोताखोर, गोताखोर सिलेंडर में, गोताखोर सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण रखते हैं। गोताखोर सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण रखते हैं, क्योंकि, क्योंकि हीलियम की, क्योंकि हीलियम की रक्त में, क्योंकि हीलियम की रक्त में विलेयता बहुत कम होती है, क्योंकि हीलियम की रक्त में विलेयता बहुत कम होती है। ठीक है, उसमें बेटा हाइड्रोजन होगी, आदर्श मौर्य। तो इसमें कौन सा नियम लगा है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो स्कूबा डाइवर हैं इनके पास जो सिलेंडर है, जो स्कूबा डाइवर हैं इनके पास क्या एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, सॉरी, तो बताओगे नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और हीलियम भी होती है, लेकिन नाइट्रोजन जो होती है अप्रोक्सीमेट 56% होती है, ये 33% होती है और ये 11% होती है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ रहा है कि स्कूबा डाइवर सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिक्स करते हैं, तो मिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका हीलियम। ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिक्स होती है, हीलियम मिक्स होती है। क्लियर है, बिल्कुल बता रही है। आप मुझसे पढ़े हो क्या, हमारे ताकि बेटा क्या आप मुझसे पढ़े हो। हाँ बेटा, मोला क्या नाम है बेटा, अपना नाम मुझे पूरा नहीं दिख रहा, नोट करके डाल लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। क्या हो गया बेटा अंकुर, ऐसा क्या कमेंट आ गया बताना जरा, क्या कमेंट कर दिया सर ने ऐसा जिससे आपको परेशानी हुई। चलिए, अस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं बेटा जब वो सांस लेते हैं तो किसका यूज करते हैं, प्लीज एक्सप्लेन अगेन सर इंग्लिश। हाँ बेटा अगेन दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, दोबारा आ जाएगा, है ना, वीडियो पीछे दोबारा आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, अस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है बेटा, ये एकदम से प्योर नाइट्रोजन कंप्लीटली रिमूव करना इतना आसान नहीं होता बेटा, ठीक है। यार बेटा आप लोग शांति नाम की कोई चीज नहीं है आपके अंदर, आप बुझाते हैं कौन सी सिलेंडर कौन सी गैस होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखिए। हाँ जी, तो अस्थमा के पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सांस लेने के लिए वो किसका यूज करते हैं, फुसफुस का, किसका यूज करते हैं, फुसफुस का, ठीक है ना, इनहेलर का। तो वो जो इनहेलर होता है उसमें कौन सी गैस होती है, देखिए अस्थमा के पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत है बेटा, तो जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं हम, मिक्सचर ऑफ गैसेज लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैसेज लेते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज लेते हैं, या बोल सकते हो एयर लेते हैं, या बोल सकते हो क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। ठीक है, तो एयर लेने में किसी को दिक्कत,
अस्थमा पेशेंट को तो एयर लेने में दिक्कत है, तो इसका मतलब उसे प्रॉब्लम एयर से है, लेकिन हमारी बॉडी को एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी बॉडी को एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। प्योर ऑक्सीजन हम ले नहीं सकते, तो इसलिए उसके साथ एक गैस मिक्स करनी पड़ेगी। तो कौन सी गैस मिक्स करोगे, जो अंदर जाकर रिएक्शन करे या अंदर जाकर रिएक्शन ना करे, जो अंदर जाकर रिएक्शन ना करे, जो अंदर जाकर रिएक्शन ना करे, ठीक है। चलिए, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास 6 नोबल गैसेज हैं, उनमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सी होगी, हल्की गैस आसानी से अंदर जाएगी बेटा या भारी गैस आसानी से अंदर जाएगी, हल्की गैस आसानी से अंदर जाएगी या भारी गैस आसानी से अंदर जाएगी, हल्की गैस आसानी से अंदर जाएगी, हल्की गैस आसानी से अंदर जाएगी। सबसे हल्की अनरिएक्टिव गैस कौन सी है, हीलियम। इसीलिए अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो किसका मिक्सचर यूज करते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का। तो लिखोगे अस्थमा पेशेंट्स, अस्थमा पेशेंट्स टेक्स टेक मिक्सचर ऑफ, अस्थमा पेशेंट टेक मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन प्लस हीलियम, अवरोधित शवसन से, अवरोधित शवसन से पीड़ित रोगी, अवशोषित शवसन, अवरोधित शवसन से पीड़ित रोगी ऑक्सीजन प्लस हीलियम के मिश्रण का, अवरोधित शवसन से पीड़ित रोगी ऑक्सीजन प्लस हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या रहा है, एक बार नाम आने दो उसका नीचे, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर साइड में वो टीवी के फीचर्स बताता ना, वो लगा जिसकी वजह से मुझे नाम लेट समझता। एक बार अपना नाम आने दीजिए। चंदन नाम का कोई बच्चा है, वो कह रहा है कि सर कोई डीप कॉन्सेप्ट भी बताइएगा। डीप में क्या करोगे बेटा, डीप कॉन्सेप्ट का क्या करोगे, जो कॉन्सेप्ट डीप में है, जब डीप कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए थे, जब तो आपने डीप कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं, और जब नहीं पढ़ने चाहिए तब आप डीप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो। यहाँ पर डीप कॉन्सेप्ट का कोई टॉपिक है ही नहीं। डीप कॉन्सेप्ट पढ़ने तो 11 12 के बैच ज्वाइन कीजिए, मैं 11 12 भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मुझसे पढ़ना, मुझसे पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़ना, वहाँ पढ़िए, ठीक है ना, वो पढ़िए, क्योंकि मुझे पेपर में कुछ आना नहीं है, बस वो आपको नॉलेज के लिए होता है। और आपको पहले मेरा मानना है कि नॉलेज से पहले मैं पेपर निकालो, बाकी चीजें नॉलेज तो सारी उम्र पढ़िए पढ़ने के लिए, ठीक है। रिचार्ज का प्राइस कम करवा दीजिए, तुम मतलब सब्जी मंडी में बैठे हो क्या, ये समझ नहीं, तुम सब्जी मंडी में हो क्या, पैसा कम करवा दीजिए। क्या क्या पैसा, ऐसी कोई फीस नहीं तुम्हारी जिसमें तुम ऐसे हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, तो ये फीस अगर आपको पढ़ोगे 30,000 रुपये बैचेज मिलेंगे आपको, वो आप पे करने के लिए रेडी हो जाते हो, तुम सही 200 400 रुपये में तुम्हारी जान निकलती रहती है। पढ़ने तुम्हारा काम, पढ़ाई पर तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, तुम्हारा काम फीस कम करवाने पर रहता है। पढ़ाई कर 400 500 रुपये कुछ नहीं होता है, पढ़ लोगे जीवन बन जाएगा। इतनी कम प्राइस में कहीं बैच नहीं मिलते, और इतने अच्छे टीचर के साथ। हाँ बताओ, इसमें तुम्हारी जान निकल रही है। बोलो बेटा, मैंने आपको नंबर दे रखा है, मैसेज ड्रॉप कर देना, बता दूँ, ठीक है ना। चलिए, ये मेरा नंबर आप लोगों के पास है, तो आप मैसेज कर देना बेटा, सुनो मैं आपको बता दूँ। चलिए, जो भी आपका डाउट रहेगा आगे देखिए। सन के सरफेस पर कौन सी गैस होती है, सन के सरफेस पर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। लिखोगे ऑन द सरफेस ऑफ सन, ऑन द सरफेस ऑफ सन हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्रेजेंट, ऑन द सरफेस ऑफ सन हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्रेजेंट। सूर्य की सतह पर, सूर्य की सतह पर, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है, ठीक है। इस रेशियो में मिलती है। देखिए, अगर मैं एक्जैक्टली बात करूं तो ये होता है 69% के आसपास, ये कितना हो जाएगा 31। तो पेपर में आपको ये ऑप्शन तो मिलेगा नहीं 69:30, या आप इसको बोल सकते हो 70%, ये 30%, तो 7:3 ऑप्शन में आता है, तो वही करेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा सोनू, तो कोई नहीं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, बता। चलिए, तो पेपर में आपको 7:3 ऑप्शन मिलेगा, तो वही करेक्ट है। लेकिन मिलता क्या पेपर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस रेशो के बेस पर, यहाँ से जो रेशो बना रहे हो आप, ऑप्शंस को देखकर बनाओगे कि किस में परसेंटेज इसके नियरेस्ट आ रहा है। तो अगर मैं 25% इधर लिख देता हूँ, और ये कितना हो जाएगा फिर 25%, तो ये रेशो कितना हो जाएगा 3:1, कितना हो जाएगा 3:1। ये एग्जैक्ट होता है, ये अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। नंबर नहीं है, देखो बेटा, ये है नंबर। लेकिन आप कभी, आप ऐप नहीं चल रहा है, ऐप में कोई दिक्कत है, उसके बारे में आप मेरे पास मैसेज नहीं करेंगे। लेकिन मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वही मेरे पास मैसेज करेंगे। आपका ऐप नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए जिम्मेवार, उसके लिए मुझे मेरे पास फोन करके परेशान ना करें, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। नेक्स्ट नंबर पर कॉल करेंगे वहाँ पर, ठीक है ना, वो आप हेल्प करेंगे, मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, ऐसी चीज़ों के लिए फोन ना करें। मेरा बुक अभी अगले साल आएगा बेटा, बुक मैंने लिखना आगे लिख रखी थी, दोबारा से और कंटेंट अपडेट करके लिखेंगे, लग जाएगा 1 साल। अगले साल आ जाएगी बुक, इस साल तो नहीं आ पाएगी, अगले साल कोशिश रहेगी मार्च अप्रैल तक रिलीज हो जाए, ठीक है। चलिए, देखो, गाड़ियों के टायर में कौन सी गैस का यूज करते हैं बेटा, गाड़ियों के टायर में कौन सी गैस का यूज करते हैं, हीलियम का यूज बेटा पहले यूज करते थे, अब हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, जो कि फ्रिक्शन से प्रोड्यूस नहीं हो पाती। हाँ, 70 पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। तो लिखोगे इनिशियली, इनिशियली इन द
tires of aeroplane, initially in the tires of aeroplane, helium was used. Initially in the tires of aeroplane, helium was used, but now nitrogen gas, but now nitrogen gas is used. But now nitrogen gas is used. परंतु अब परंतु अब परंतु अब नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। परंतु अब नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। अरे बफरिंग बेटा तुम्हारी तरफ से होगा ना, मेरी तरफ से कोई बफरिंग थोड़ी हो रहा है। मेरी तरफ से होगा तो मैं बता देता। बहुत बढ़िया बेटा जमुना सिंह। यहाँ तो मैंने कहा था जिसको अपनी साइंस अच्छी करनी हो तो मैंने अपने यूट्यूब पर जो सीटेट जुलाई 2024 की जो प्रैक्टिस कराई है उस वहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों उसमें वो प्रैक्टिस कीजिए, आपकी साइंस बहुत जबरदस्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आती है बेटा नियोन। नेक्स्ट गैस आती है नियोन। तो डेंजरस सिग्नल्स देखे होंगे आप लोगों ने, खतरों के चिन्ह देखे होंगे आप लोगों ने। इन्हीं का दूसरा नाम, इन्हीं को एडवर्टाइजमेंट सिग्नल भी बोलते हैं। दूसरा मतलब डेंजरस सिग्नल होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सिग्नल होते हैं। दो टाइप के सिग्नल है, डेंजरस सिग्नल ठीक है ना, और एडवर्टाइजमेंट सिग्नल। तो ये जो सिग्नल होते हैं बेटा ये किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। किसके होते हैं? रेड कलर के होते हैं। अब रेड कलर के क्यों होते हैं ये आपको बताना है। क्या रीजन है इन्हें रेड कलर का क्यों बनाया जाता है? इन्हें रेड कलर का क्यों बनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम। रविंद्रा जी ऑक्सीजन प्लस हीलियम। मैं पूछ रहा हूँ किस कलर के बनाए जाते हैं? मूर्ख को ये नहीं पता क्वेश्चन क्या है। अरे नियोन। नियोन कौन सा कलर होता है? रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड कलर का? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये ज्यादा दूरी से आसानी से दिखाई दे जाता है, ज्यादा दूरी से आसानी से दिखाई दे जाता है। दूसरा इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है बेटा, ये कलर फैलता बहुत कम है। मान लीजिए यहाँ पर डेंजर है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर डेंजर है तो यहाँ पर अगर आपने रेड कलर कोई और कलर यूज किया तो वो क्या करेगा? स्कैटर हो जाएगा, फैल जाएगा। वो ज्यादा एरिया में डेंजर दिखाएगा, जहाँ पर डेंजर नहीं भी होगा वो वहाँ भी खतरा दिखाएगा। तो जब भी आपको रेड कलर दिखाई देता है तो रेड कलर क्या संकेत करता है? खतरे का। इसीलिए जब शादी होती है तो दुल्हन का जोड़ा भी रेड कलर है ना, तो शादी समझ जाना खतरे की घंटी बज चुकी है। तो ये तो डेंजर सिग्नल होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सिग्नल होते हैं। इसके अंदर हम कौन सी गैस यूज करते हैं? नियोन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नियोन का यूज करते हैं। ठीक है, लिखोगे इट इज यूज्ड इन डेंजरस सिग्नल्स और एडवर्टाइजमेंट सिग्नल्स और एडवर्टाइजमेंट सिग्नल्स। इट इज यूज्ड इन डेंजरस सिग्नल्स और एडवर्टाइजमेंट सिग्नल्स। देखो इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग खतरों के इसका प्रयोग खतरों के और विज्ञापन के लिए इसका प्रयोग खतरों और विज्ञापन के लिए इसका प्रयोग खतरों और विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों में किया जाता है। इसका प्रयोग खतरों और विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों में किया जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब देखिए आप लोगों ने? डिस्चार्ज ट्यूब देखिए आप लोगों ने? डिस्चार्ज ट्यूब देखो इस तरीके की होती है। बुक्स में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज और एनोड रेज की। इसकी डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज और एनोड रेज की। तो वो जो डिस्कवरी हुई थी वो इसी ट्यूब में हुई थी। इस ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस होती है बेटा? नियोन होती है। और एक होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो आपकी ट्यूबलाइट होती थी, एलईडी से पहले जो ट्यूबलाइट्स आती थी वो होती थी फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब दोनों में किसका यूज किया जाता था? नियोन का यूज किया जाता था। सॉरी, नियोन का यूज किया जाता था। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है? ओनली नियोन। और फ्लोरोसेंट ट्यूब में नियोन और आर्गन दोनों का यूज किया जाता था। ज्यादा मात्रा किसकी होती है उसके अंदर? आर्गन की ज्यादा मात्रा होती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस का यूज करते हैं तो क्या आंसर दोगे आप? सर नियोन और आर्गन दोनों का यूज करते हैं। नहीं, एक आंसर बताओ। तो दोनों में से अगर एक सेलेक्ट करना होगा तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। किसकी मात्रा ज्यादा है? आर्गन की। ठीक है, चलिए इसको लिखते कैसे देखिए। इट इज यूज्ड इन इट इज यूज्ड इन इट इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब इट इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। इट इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब को मैं यहाँ पर बॉक्स बंद करके बता देता हूँ। इसके अंदर नियोन प्लस आर्गन दोनों होती है, लेकिन आर्गन की मात्रा ज्यादा होती है।
नियॉन्स। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए लिखा है, कभी डिस्चार्ज ट्यूब के लिए नहीं लिखा है। इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। हिंदी मीडियम वाले अंडरलाइन करके लिखेंगे। फ्लोरोसेंट ट्यूब में नियॉन प्लस आर्गन दोनों होती है, लेकिन दोनों में से ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? आर्गन की होती है। तो बहुत ज़्यादा खराब है। चलिए कोई नहीं, आगे देखिए। अरे ले लेंगे अभी, डेली क्लास को टेंशन ले रहे हो जाएगा सिलेबस आराम से। इतना परेशान क्यों होते हो आप लोग? वो हमारा काम है, करा देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी। कौन सी लैंग्वेज है भैया? ये कौन सी लैंग्वेज है? हमारा दिमाग तो नीला हुआ है। चलिए अभी बात बताइए। बीकन स्लाइड देखी आप लोगों ने? बीकन स्लाइड, बीकन स्लाइड देखी आप लोगों ने? नहीं देखी? देखी तो भी, लेकिन पता नहीं होगा। ठीक है, फिजिक्स क्लास कितने दिन होती है आपकी? फिजिक्स क्लास कितने दिन है? जो मिनिस्ट्री गाड़ी पर लाल बत्ती देखी होगी, वो जो लाल बत्ती होती है, जो एम्बुलेंस पर जो नीली बत्ती होती है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बीकन स्लाइड बोलते हैं। आप चाहते हो आपकी गाड़ी पर बीकन स्लाइड और लाल बत्ती हो? हाँ सर चाहते हैं। गाड़ी है खुद की, पर्सनल गाड़ी नहीं होगी, घर वालों की, एक अलग बात है। तो क्या करोगे? बत्ती को हाथ में लेके घूमोगे, है ना? देखो, एक तो आपको गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, और वो भी कैसी? बत्ती वाली चाहिए। और दूसरा आपको बेरोजगार चाहिए। तो बेटा एम्बुलेंस आपके दोनों सपने पूरे हो जाएंगे। आपको रोजगार भी मिल जाएगा, बत्ती वाली गाड़ी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बीकन लाइट में कौन सी गैस होती है? नियॉन होती है। तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन बीकन लाइट। इट इज यूज्ड इन बीकन लाइट। इसका प्रयोग बीकन प्रकाश में किया जाता है। इसका प्रयोग इसका प्रयोग